Good morning students. So let us continue the history class. Before starting the history class, मैं आपको बताना चाहूँगी आज मैंने ज्योग्राफी क्लास के पहले आपको एक नोटिस डाला था या फिर इंस्ट्रक्शन डाला था कि बहुत ही कम बच्चे जो हैं वो वीडियोस को देख रहे हैं क्योंकि यूट्यूब में जब मैं डालती हूँ तो उसमें व्यूज़ दिख जाते हैं कि कितने व्यूज़ हुए हैं, तो बहुत कम है। जैसे कि मैंने उस इंस्ट्रक्शन में डाला हुआ है कि मेरे पास 8th ABCDE पाँचों सेक्शन हैं, तो पाँचों सेक्शन के अगर बच्चों को टोटल किया जाए तो 250 बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें से ओनली 28, 21 ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं। दैट मीन्स बाकी बच्चे जो हैं वो सिर्फ वेट करते रहते हैं कि लेसन कब कंप्लीट हो जाए, मैम क्वेश्चन आंसर्स भेजे और हम वो लिख ले कॉपी में। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर आपको लेसन में समझ में नहीं आएगा कुछ भी तो आप लर्न कैसे करोगे लेसन को? ओके, तो बहुत ही ज़्यादा ये आप लोगों का रिस्पॉन्स है, डल रिस्पॉन्स हम लोग बोल सकते हैं, और इसीलिए मैंने आपको वार्न किया है कि अगर अभी मुझे व्यूज़ पूरे नहीं मिलेंगे तो आपके जो यूनिट टेस्ट के मार्क्स है वो तो मैं माइनस करने ही वाली हूँ। साथ ही साथ अभी फर्स्ट टर्म है नेक्स्ट मंथ में, तो उस टाइम में भी आपके मार्क्स जो हैं वो रिड्यूस माइनस हो जाएंगे अगर व्यूज़ नहीं आते हैं। अभी मैं आपको डाउनलोड भी नहीं करना पड़ता, यूट्यूब में से मैं आपको डाल रही हूँ, जस्ट आपको लिंक में जाना पड़ता है और आपको पूरा लेसन दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। लेकिन उतना भी आप लोगों को नहीं करना है। सो मैं आई एम नॉट गोइंग टू चेक योर कॉपीज़ एज वेल। अगर आप कॉपीज़ कंप्लीट भी करते हो मैं चेक नहीं करूँगी जब तक आपके व्यूज़ नहीं दिखेंगे मुझे वीडियोज़ पे। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू द लेसन। हमको तो करना ही है एक्सप्लेनेशन, लेकिन आप सोचो कि आपको माइनस मार्किंग करना है या फिर कॉपीज़ नहीं चेक करवाना है, तो ये आप डिसाइड करो, क्योंकि इस बेसिस में कॉपीज़ अगर नहीं चेक हुए तो आपके इंटरनल मार्क्स भी माइनस हो जाएंगे। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। हमने उस दिन स्टार्ट किया था सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। ठीक है, ये हमने इंडिया का स्टार्ट किया था। दैट में धार्मिक एंड सामाजिक पुनर्जागरण जिसको हिंदी में कहा जाता है, तो ये हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने फर्स्ट लिया था ये ब्रह्म समाज लिया था जिनको राजा राममोहन राय ने स्टार्ट किया था। देन वी हैव टेकन अबाउट प्रार्थना समाज जिनको दादोबा तरहरकर ने स्टार्ट किया था। फिर ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज बनाया थे, बहुत सारे बुक्स लिखे थे। जो अनटचेबल्स थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उन लोगों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके राइट्स के लिए उन्होंने ये सत्यशोधक समाज जो है वो स्टार्ट किया था। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज़ देयर आर्य समाज। अब हमको आर्य समाज के बारे में देखना है और उनके जो फाउंडर थे। इस लेसन में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में या फिर इंस्टीट्यूशन के बारे में दिया हुआ है, जो भी फाउंडर है उनका फ़ोटो दिया गया है साथ में। जैसे कि अगर आप आर्य समाज की बात करते हो तो स्वामी दयानंद सरस्वती का फ़ोटो लगा हुआ है, तो दैट मीन्स उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875। ही रोट द बुक सत्यर्थ प्रकाश एज अ कमेंट्री ऑन वेदास। Ancient Vedic religion is true religion which has no place for casteism. Okay, so स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 में बनाया था। उन्होंने एक बुक लिखा था सत्यर्थ प्रकाश। तो ये एग्जैक्टली क्या था? जो हमारे इंडिया का वैदिक कल्चर था, वैदिक रिलीजन था, तो उसके बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में उन्होंने बताया हुआ है उस बुक में। और उनका मानना है कि जो हमारे एंशियंट वैदिक रिलीजन है उसमें कास्टिज़म के लिए, दैट मीन्स जाति प्रथा के लिए कोई भी प्लेस नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा, ही असर्टेड दैट देयर शुड बी जेंडर इक्वलिटी। और वहाँ पर क्या हुआ करता था? जेंडर इक्वलिटी, दैट मीन्स स्त्री पुरुष में किसी तरीके का कोई भी भेदभाव उस टाइम में वैदिक संस्कृति में नहीं किया जाता था। गो बैक टू द वेदास वॉज द स्लोगन ऑफ आर्य समाज। दैट मीन्स जो वैदिक रिलीजन है हमारे इन एंशियंट इंडिया का, है ना, जब आर्यन सिविलाइजेशन हमारे इंडिया में था तब उस टाइम में वैदिक रिलीजन को, वैदिक कल्चर को फॉलो किया जाता था। तो अभी जो मॉडर्न टाइम में जिस तरीके की सिचुएशन है, हर किसी को इक्वल राइट दिया गया है, कोई लोअर कास्ट कोई हायर कास्ट नहीं है, स्त्री पुरुष
सबको समान अधिकार दिए गए हैं, उसी तरीके का कल्चर उस टाइम में वैदिक रिलीजन में था। इसीलिए उनका कहना था कि गो टू वेदास, हमको वेदास को रीड करना चाहिए और उनके संस्कृति को फॉलो करना चाहिए। द ब्रांचेस ऑफ आर्य समाज वेर ओपनड ऑल ओवर इंडिया, मेनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वेर एस्टैब्लिश्ड थ्रू द मीडियम ऑफ आर्य समाज। तो पूरे भारत भर में बहुत सारे ब्रांचेस आर्य समाज के बनाए गए थे, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आर्य समाज ने, दैट मीन स्कूल और कॉलेजेस भी आर्य समाज ने खोले थे, ताकि आर्य समाज वैदिक रिलीजन को फिर से इंडिया में इस्टेब्लिश कर सके। नाउ रामकृष्ण मिशन इज़ देयर, और रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन थे? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में सबको पता है ना, वो ग्रेट स्कॉलर थे इंडिया के। सो उन्होंने ये रामकृष्ण मिशन बनाया था। रामकृष्ण मिशन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद, अ क्लोज डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस इन 1897। सो रामकृष्ण मिशन क्यों नाम दिया उन्होंने? क्योंकि उनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस, और उन्हीं के उनको फॉलो करते थे वो, और इसीलिए उनके नाम से उन्होंने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया तो उसका नाम उन्होंने रामकृष्ण मिशन दिया, और उसे बनाया गया था 1897 में। Ramakrishna Mission worked for service to the society. The mission worked for providing help to the famine-stricken people, patients, medical help to the poor, female education and spiritual growth. So रामकृष्ण मिशन जो है वो समाज में रहने वाले लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग थे उनकी हेल्प वो करते थे रामकृष्ण मिशन के लोग। जैसे फॉर्माइन स्ट्राकन पीपल, दैट मीन्स उस टाइम में जो अकाल आया था भारत में, तो उस अकाल से जो भी लोग ग्रसित हुए थे, जिनके ऊपर इफ़ेक्ट हुआ था, तो उन लोगों की हेल्प किया उन्होंने। जो पेशेंट्स थे जिनके पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं थे, उनको हेल्प किया था। देन जो गरीब लोग थे उनको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड किया था। तो इस फीमेल एजुकेशन को भी उन्होंने सपोर्ट किया था। तो और स्पिरिचुअल ग्रोथ, दैट मीन्स अपनी स्पिरिचुअल मीन्स गॉड का जो एक कंसेप्ट है, तो उसे समझने के लिए अपने इनर, दैट मीन्स हर इंसान के अंदर एक इनर सोल होता है, एक आत्मा होता है, तो आत्मा को ग्रो करने के लिए भी उन्होंने हेल्प किया था, उस कंसेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने हेल्प किया था। स्वामी विवेकानंद वॉज एन एक्सीलेंट ऑरेटर। ऑरेटर मीन्स जो वक्ता होता है, दैट मीन्स जो अच्छे से लोगों को बोल सकता है, जो स्पीच अच्छे से दे सकता है। सो उन्होंने क्या किया था? ही अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो इन 1893 एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदुइज़्म। दैट मीन्स शिकागो में पूरे विश्व में से, पूरे वर्ल्ड में से एक रिलीजन के बेस में एक पार्लियामेंट हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। दैट मीन्स वर्ल्ड में जितने भी रिलीजन है, धर्म है, तो उनके इम्पोर्टेंस को बताने के लिए ये सम्मेलन या फिर पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो उसमें स्वामी विवेकानंद हमारे इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए वो गए थे। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड वॉज द मैसेज गिवन बाय हिम टू द इंडियन यूथ। ओके, तो उनके बहुत सारे मैसेजेस हैं वैसे तो, लेकिन उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारे देश के जो यंग लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, तो उनके लिए उन्होंने स्पेशल मैसेज दिया है। अराइज, दैट मीन्स आप उठो, जागो, और तब तक नहीं रुको जब तक आप अपने गोल को, अपने एम को, अपने लाइफ के उद्देश्य को अचीव ना कर लो। ओके, दैट मीन्स आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहना है, कंटिन्यूअस ट्राई करते रहना है, ताकि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सको। और उनके भाषण के लिए जो शिकागो में सम्मेलन हुआ था ना, तो उन्होंने वहाँ पे ऐसा स्पीच दिया था कि वर्ल्ड के जितने भी लोग आए थे, तो वो उन्होंने इंडिया के रिलीजन को, जैसे इसके पहले हमने आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक कल्चर के बारे में कहा है, तो स्वामी विवेकानंद ने भी उस वैदिक संस्कृति को, जहाँ से हम आए हुए हैं, इंडिया बना हुआ था, उसके बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस को उन्होंने प्रेजेंट किया था पूरे वर्ल्ड के सामने। और उनके उस भाषण को अभी भी लोग याद करते हैं। सोशल रिफॉर्म्स अमंग द सिख्स, दैट मीन्स सिख लोग किस तरीके से उन लोगों में सोशल रिफॉर्म हुआ। द सिख सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड एट अमृतसर टू अचीव रिफॉर्म्स इन सिख रिलीजन। द इंस्टीट्यूट वर्क फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग द सिख कम्युनिटी एंड ब्रिंग इन मॉडर्नाइजेशन अमंग देम। लेटर द अकाली मूवमेंट कंटिन्यूड द ट्रेडिशन ऑफ रिफॉर्मेशन। दैट मीन्स जो सिख सभा है, उन्होंने
एक रिलीजन, एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था अमृतसर में। और ये इंस्टीट्यूशन ने क्या किया था कि सिख लोगों में एजुकेशन को कैसे स्प्रेड किया जा सकता है, मॉडर्नाइजेशन को कैसे अपनाया जा सकता है, इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया था। एज वेल एज अकाली जो एक मूवमेंट था, मीन्स कुछ लोग मिलके उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, अकाली मूवमेंट। तो इसके थ्रू सिख रिलीजन को डेवलप करने की कोशिश की गई थी।